बड़ी खबर का रुख करेंगे हरियाणा से, जहां जासूसी के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का आरोप है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पाक को भारत की सैन्य जानकारी देती थी ज्योति मल्होत्रा पर आईएसआई के संपर्क में होने की भी आरोप है। 5 दिनों की रिमांड पर अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। यूट्यूबर्स आजकल जो चलन में हैं और यूट्यूबिंग करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है। 5 दिनों की रिमांड पर फिलहाल ज्योति को ले लिया गया है। अब जाहिर है पूछताछ की जाएगी। जासूसी के आरोप में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिताली चंदोला, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली, ये बहुत बड़ी खबर है कि एक यूट्यूबर शामिल है इन 6 लोगों में जो भारत की जासूसी करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा। ये ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा की ये रहने वाली है और यूट्यूब चैनल जो है ट्रैवल विद जो चलाती थी। इनकी उम्र लगभग 23 वर्ष है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करती थी। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगी, तो जो सेक्शंस है उनके बारे में बताना चाहूंगी। पहले ऑफिशियल एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत जो है, और साथ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान के उच्च आयोग यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी है एहसान और रहीम और दानिश से मिली थी और दानिश की मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से कराई, जिसमें अली अहवान, शाकिर, राणा, शहबाज जैसे एजेंट शामिल है। और ये भी बताया जा रहा है कि मल्होत्रा ने पाकिस्तान की छवि को सुधारने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था और संवेदनशील जानकारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप के जरिए इन्होंने जो है साझा करी है। मिताली, ये बड़ा खतरनाक सा, मिताली जी, ये नहीं होता जा रहा है कि जो यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया कंटेंट से अपना गुजारा करते हैं, एक तरीके से मैं कहूँ, गलत नहीं होगा, तो इस तरीके से अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हर दूसरे घर में एक यूट्यूबर बैठा हुआ है और इस तरह के अगर लोग मिल रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा। और ये गिरफ्तारी की एक बहुत बड़ी नेटवर्क की जांच का हिस्सा है। इसमें भी अब तक जो है हरियाणा से और पंजाब से 5-6 लोगों को पकड़ा जा चुका है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और अब इस हिसाब से जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज जो है काम कर रही है और ये जो है अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। पहले 6 लोगों की गिरफ्तारी, फिर अब मल्होत्रा की गिरफ्तारी अपने आप में इस चीज को उजागर कर रहा है कि कितना फेटल होता जा रहा है। सोशल मीडिया या यूट्यूब का भी इस तरीके से प्रचार होता है और लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब ब्लॉगर्स जरिए जो है इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का सबब है और इस चीज को लेके एजेंसीज और भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार वो अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल। मिताली जी, एक चीज़ और, कैसे खुलासा हुआ कि जो ये मल्होत्रा लड़की है, ये जो यूट्यूबर है, ये इस तरीके से पूरी जानकारी साझा करती है? कहाँ से इसका कनेक्शन मिला, कहाँ से ये पूरी बात खुलकर सामने आई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है पहले से ही कुछ एक इंटेल एजेंसी को मिल रहे थे और जो जब इन्वेस्टिगेट की गई तो पता चला कि पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी हैं एहसान उनका नाम है एहसान और रहीम और उर्फ दानिश। तो उनकी मुलाकातें जो है लगातार होती जा रही थी और काफी ज्यादा इनकी मुलाकात हुई और इनका पाकिस्तान हाई कमीशन में भी आना जाना था। और उसके बाद जो है इनकी मुलाकात जो है उनके जरिए पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंट्स है, जिनमें अली अहवान, शाकिर, राणा, शहबाज, इन सब लोगों से इनकी मुलाकात हुई। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्पिशियस नजर आ रही थी लगातार, जिसके चलते ये जो है भारतीय एजेंसी के रडार पर आई। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तब इसके पता चला यूट्यूब के यूट्यूबर हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए जो है इंफॉर्मेशन भी लीक कर रही है। और जब इनसे पूछताछ करी तो उस पूछताछ में भी काफी खुलासा हुआ है। फिलहाल इनको जो है 5 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान और चीजों का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिताली जी, तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।